का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है हमारे को साइन करके और ये कॉट करके दे रखा है। एक्स की वैल्यू 0 से 1 है और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे को कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले तो हमारे पास एक फार्मूला होता है टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी इनवर्स यानी उसका इन्वर्स। अगर इन्वर्स हमारे पास बाद में आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है। अब हमारे को इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको साइन इन्वर्स में चेंज कर दूं तो ये साइन इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू अपन निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं। इसको हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो एक एंगल की तरह काम होते हैं। ये एक थीटा है, तो मान लिया ये थीटा है, ठीक है। यहाँ पर थीटा में हमारे पास इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे, डिवाइडेड बाई 1। हम जानते हैं टेन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये x√2 है अपॉन 1 है, ठीक है। अब बच्चों जब अगर x पॉजिटिव होता है तो हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो साइन इन्वर्स में भी हम चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास टेन इन्वर्स है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेनस की 1 + 2x²। और हम साइन इन्वर्स में अगर चेंज करेंगे इसको तो साइन इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा x√2 अपॉन हाइपोटेनस क्या आ गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2x अपॉन 1 + 2x² का रूट। इसी तरह से हम इसको भी चेंज करेंगे। इसको मैं कॉट में चेंज करूँगा अंदर वाले को। तो इसके लिए हम फार्मूला बना लेते हैं। तो वही ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया कि इसकी जगह अल्फ़ा मान लिया अब की बार। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये आ गया 1 - x² का रूट, और हाइपोटेनस क्या आ गया 1 आ गया। तो बेस क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1 - x², यानी हमारे पास आ गया x आ गया। x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे वैसे तो मॉड में आएगा लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे तो वो x आ जाएगा, क्योंकि 0 से 1 हमारे को दे रखा है x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे को, अगर हम चेंज करेंगे साइन इन्वर्स में की जगह कॉट इन्वर्स में। कॉट इन्वर्स में हमारे पास कॉट की वैल्यू हम जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारे पास x आ गया और परपेंडिकुलर हमारे पास पहले से गिवन था 1 - x²। तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। हमारे पास LHS क्या दे रखा है, tan इन्वर्स करके दे रखा है, साइन tan इन्वर्स, और RHS ये दे रखा है। तो इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास LHS तो ये आ गया और RHS ये आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS क्या आ गया हमारे पास, ये LHS आ गया और ये RHS आ गया। x से x कट जाएगा क्योंकि हमारे को x की वैल्यू 0 नहीं है, ओपन इंटरवल में दे रखा था, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे 4x² आ गया और 1 आ गया। तो x की वैल्यू ±1/2 आएगी, लेकिन हमारे को x पॉजिटिव लेना था 0 से 1 के बीच में, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा।